और आपका मेंस का भी। तो क्या है देखो, ये हमारा 2 फिंगर टेस्ट, द प्री वेजिनम और द एग्जामिनेशन। तो क्या है भैया हमारा, तो ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो पावर से रिलेटेड जो ये हमारा टॉपिक पड़ेगा हमारा। और ये टू फिंगर टेस्ट एज द सेक्सुअल असोल्ट द विक्टिम्स, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स पास्ट अटेम्प्ट और स्टॉप इट, व्हाट इज द फिट, इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज द 2 फिंगर टेस्ट क्या है, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कमेंट ऑन इट, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कमेंट किया, व्हाट इज द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अबाउट इट, तो क्या इसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उस पर हम देखेंगे क्या चीज़ है। तो ये हमारा जीएस पेपर में कवर करेंगे। इससे सोशल एम्पावरमेंट में जो हमारा जो महिलाएं हैं ना, उनके साथ देखो रेप होते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ना, उनको रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस चीज के लिए ये जैसे मान लिया इसका यूज करते हैं हम 2 फिंगर टेस्ट का। उधर क्या है, ये रेप से पहले महिला जो उसमें सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, इसके बारे में जो ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके में जो बहुत सारी निंदा की है, क्यों निंदा की है, कहाँ पे निंदा की है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस है, कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, और कहाँ पे बैन है, कहाँ पे नहीं, पूरी अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा टॉपिक। तो 2 फिंगर टेस्ट, द प्रीविजन्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द मंडे सेड द टू द कंडक्टिंग 2 फिंगर टेस्ट ऑफ द alleged of the victims and highly the misconduct। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है, कथित बलात्कार पीड़ितों को 2 फिंगर टेस्ट कराने वाले को कदाचार भी दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें कथित बलात्कार पीड़ितों के लिए 2 फिंगर टेस्ट जो प्रतिगामी है, इसका जो वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनमें और महिलाओं जो गरिमा को उससे हनन होता है। तो इसका कोई भी आधार नहीं है जो आप कराया जाता है, जो फिंगर टेस्ट, जो 2 फिंगर टेस्ट है, इससे कुछ भी पता नहीं लगने वाला, कोई साइंटिफिक इसका कोई रीजन नहीं है, और इससे सिर्फ महिला की जो गरिमा को है, उसके आत्मसम्मान को क्षति पहुंचती है, ये है। तो ये व्हाट इज द 2 फिंगर टेस्ट क्या है भाई, द एम वोमेन who has the sexually the assault the undergoes the medicals of examination of ascertains the health of the medical needs of the collected the evidence of it। तो ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, एक महिला जिसका यौन उत्पीड़न किया गया है, उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों को पता लगाने के लिए साक्ष्य कि भाई क्या करना है क्या नहीं, तो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं। एक चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले जो 2 फिंगर टेस्ट के लिए उस योनि की जांच की जाती है, ताकि जो जांचा जा सके जो संभोग से आदत है या नहीं है उसे, और जो वैज्ञानिक जो अभ्यास अवैज्ञानिक है, क्योंकि जिसमें जानकारी प्रदान नहीं करता कोई भी। द 2 फिंगर टेस्ट इज द कैरीड आउट ऑफ द मेडिकल द प्रोटेक्ट्स ऑफ द इन्वॉल्व्स दैट आर द एग्जामिनेशन द वेजिना चेक टू चेक सी इज द हैबिटेट एंड द सेक्सुअल द इंटरकोर्स। तो ये है सारी चीजें। तो इससे देखो पता नहीं लगा साइंटिफिकली कुछ भी नहीं है इससे। तो गवर्नमेंट द गाइडलाइंस क्या, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या, उसको देख लेते हैं, क्या कितना सही है कराना, कितना नहीं है, क्यों है, कैसे। तो इन 2014 द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज द डॉक्यूमेंट ऑफ द गाइडलाइंस ऑन द प्रोटोकॉल्स मेडिकल्स द लीगल्स एंड द सुपीरियर्स विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस। तो ये सरकार के दिशा निर्देश क्या है, 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल्स मेडिकल्स केयर्स ऑफ द यौन हिंसा के शिकार के लिए एक दस्तावेज जारी किया है। 2 फिंगर टेस्ट के बारे में दिशा निर्देश स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि प्रति योनि परीक्षण किसे आमतौर पर जो ले पर्सन और जो 2 फिंगर टेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है, बलात्कार, यौन हिंसा, योनि जो इंटर स्टेट्स के आकार को स्थापित करने के लिए आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यौन हिंसा के मामले में कोई भी संबंध नहीं है इससे। और जो प्रति योनि, तो pre-vaginal examination can be done to only the adult women when the medically indicates the guidelines or the rapes of the victims consent or the highly तो ये हमारा क्या है, प्रति योनि केवल उन वयस्क महिलाओं की जाती है कि जो चिकित्सा के रूप में संकेत दिए जाते हैं। तो ये भी जितने भी एडल्ट होती हैं उनके किए जाते हैं, बच्चों का नहीं किया जा सकता। जैसे बच्ची का किसी का हो जाता है तो बच्ची भी उनका ही किया जा सकता है जिसके माँ बाप या बच्ची वो खुद बोले कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दिशा निर्देशों में कहा गया किसी भी मेडिकल जांच के लिए जो बलात्कार पीड़ित या उससे अभिभावक यदि कोई नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग है या इसकी सहमति आवश्यक है। मान लिया कोई भाई किसी बच्ची के साथ हुआ, वो अभी अंडर एज है, तो उसमें क्या कर, उस केस में क्या हो, उसके माँ बाप से या अभिभावक जो भी है पेरेंट्स से, उससे पहले जो एक मतलब एक साइन करा जाएगा या फिर इससे पूछा जाएगा कि भाई हाँ सही है नहीं। देखो हमारे इसमें देखो है भी भाई, देखो कुछ भी हो जाता है, मान लिया कोई मर रहा है तो उसके पहले उसका पूरा उसके फॉर्म भरा जाएगा। जैसे मान लिया किसी को ले जाओ, आपकी अभी कोई एक्सीडेंट हो गया आसपास, तो पहले उसको
क्यों क्यों कहाँ मिला, कैसे मिला, तब तक पूरी जो वेरिफिकेशन नहीं करते तब तक नहीं होते। तो इसमें ऐसा नहीं है, देखो इस सारी चीज़ों को चेंजिंग हो रही है। तो सहमति न देने पर जो पीड़ित का इलाज वंचित नहीं किया जा सकता। अगर सहमति नहीं दे सकते तो उसका ऐसा नहीं है कि भाई सहमति नहीं दे, एग्री ना करे तो उसको वंचित करेंगे, नहीं, उसका इलाज होगा। हालांकि दिशा निर्देशों में कानूनी और बाध्य रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? टू फिंगर टेस्ट एज द नो सिग्निफिकेंट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द नाइदर द प्रूव्स द डिसप्रूव्स ऑफ द एलिगेट्स ऑफ द रेप्स। तो टू फिंगर टेस्ट का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, न्याय बलात्कार आरोप को साबित करता है कि वह न्याय खंडन करता है। इसके बजाय उन महिलाओं को जो फिर से पीड़ित और जो आघात पहुंचाता है, जिनके यौन उत्पीड़न हुआ है, उनकी गरिमा का अपमान है। जो एक तो उनके साथ पहले ही भी इस तरह से हो गया और फिर इस तरह करके इससे कोई वैज्ञानिक कोई साइंटिफिकली कुछ पता नहीं चलता। तो उनकी जो गरिमा है, उनके जो एक तरह से सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या किसी महिला को संभोग की आदत है, या संभोग की जो आदत थी, या इस तरह की जो निर्धारित करने के लिए उद्देश्य की अपरेशानी है, किसी विदेश मामले में जो आईपीसी धारा 375 बलात्कार तो मौजूद है या नहीं, इस तरह से बात है। तो ये whether the moment of the habituals of the sexual the intercourse and the habituals of intercourse is the involves of the purpose of the determining whether are the interrogates of the sections हमारा जो 360 375 the rapes and the IPC are the present of the particular cases। तो ये हमारा अर्लियर द रिमार्क्स द सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमार्क किया है। सुप्रीम कोर्ट की क्या है टिप्पणी, इसके बारे में देख लेते हैं। In May 2013, the apex the courts of they are the finger test of the violence moments rate of the privacy as to the private governments provide the better the medical procedures of confirms of sexual assault। तो ये क्या है हमारा, जो मई 2013 में जो शीर्ष अदालत ने माना है कि जो 2 उंगलियों का परीक्षण एक जो महिला की निजता के आधार का उल्लंघन करता है, कि भाई उनके जो आर्टिकल जो है, जो वुमेन्स राइट्स है, उनके जो अधिकार है, उनका उल्लंघन करता है, और सरकार में यौन हमले की पुष्टि के बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया को प्रदान करने के लिए कहा गया था, कि भाई उसे अच्छे से अच्छे जो सारी चीजें चिकित्सा जो प्रोवाइड करी जाए उसके लिए था। इन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ए बेंच ऑफ द जस्टिस द B.S. चौहान एंड द FMI द California is the health even the women of habituated of sexual intercourse and they cannot be given the precautions of the consent of particular cases। अब क्या फिर उसमें कुछ कहने लगे, अच्छा हमने नहीं, ये लड़की ने हमारे पे आरोप लगा रही है, जबरदस्ती हमारे साथ आई थी। इस तरह के लिए केस में जो B.S. चौहान और जो MF कलीफुल्ला ने पीठ में कहा गया कि भले जो एक महिला संभोग की आदत हो या नहीं हो, विशेष रूप से सम्मति का जन्म नहीं दे सकता, कि भाई उसे आदत है या नहीं करती है, उसकी एग्री है नहीं है, लेकिन उसकी इस तरह की जो आपको जो अनुमति नहीं करने देता है कि इस तरह से करो आप। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो एक्ट 2013 आपराधिक कानून जो अधिनियम 2013 विधायिका में जो भारतीय कानून नियंत्रण अधिनियम जो है धारा 53A को पेश करने के लिए 2013 में जो आपराधिक जो कानून संशोधन किया है, धारा क्या है भाई इसमें, अमेंडमेंट एविडेंस ऑफ इंटरक्टेज सेक्शन 53A द एविडेंस ऑफ द विक्टिम्स द कैरेक्टर्स एंड प्रोवाइड द सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ देयर द पर्सन कैन नॉट बी सेल्फ रिलेवेंट और शो द कंसेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंसेंट ऑफ। ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि इसमें जो धारा 53A को संतुलित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम के संशोधन किया गया। किसी पीड़ित के चरित्र को या व्यक्ति को उसके पिछले यौन अनुभव को साक्ष्य के आधार पर जो सहमति या गुणवत्ता के मुद्दे पर प्रासंगिक नहीं होंगे, कि भाई ठीक है उसका कैरेक्टर ऐसा है, मान लीजिए ठीक है भाई कोई मतलब उसकी बहुत सारे रिलेशन है या कुछ इस तरह से, लेकिन उस चीज को नहीं देख सकते। प्लस जो है कि भाई उसका पहले अनुभव क्या है, कि भाई वो इस तरह से इसमें मतलब उसकी जो रजामंदी है या नहीं है, तो उसके लिए भी नहीं। वह है द फॉरवर्ड क्या क्या भाई आगे बढ़ाने का रास्ता क्या है भाई। द सुप्रीम कोर्ट एट द ऑर्डर ऑफ द वर्कशॉप टू हील्ड the communicates the appropriates of the procedure or determine the sexual assault of the rape। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली द गवर्नमेंट्स ऑफ सर्कुलम्स और मेडिकल स्कूल्स एट द सोर्ट द प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म यूज्ड। आगे बढ़ाने का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न और बलात्कार को निर्धारित करने के लिए उचित प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए कार्यशाला को जो आयोजन को करने का भी आदेश दिया है, कि बेस तरह का ना की जाए ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मेडिकल स्कूल पाठ्यक्रम में शिक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके अभ्यास का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें डालेंगे जो करिकुलम में। और द अगस्त दिस इज द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द कंट्री ऑफ द मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी मॉडिफाई द मॉड्यूल्स फॉर द फोरेंसिक ऑफ मेडिकल्स गाइडलाइंस अबाउट द टू फिंगर टेस्ट। इस साल अगस्त के शीर्ष चिकित्सा जो शिक्षा
अधिनियम चिकित्सा भारतीय चिकित्सा AMNMC ने टू फिंगर टेस्ट के दिशा निर्देश को जो फोरेंसिक दवा के लिए संशोधित मॉड्यूल जारी किया। तो इससे रिलेटेड देखो सर्च देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने इसके कड़ा निंदा कर दिया कि बेटा जेल जाएगा जो इस तरह का जो करेगा, जो टू फिंगर टेस्ट की बात करेगा, ठीक है। तो इससे मानवीय जो महिला है उनकी जो गरिमा को हनन होता है, उनके कानून के अधिकारों का भी हनन है, प्लस उनकी जो गरिमा है उनका सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं जस्टिस जो वर्मा कमेटी क्या है। जस्टिस वर्मा कमेटी सेक्शन 375 आईपीसी। तो ये हमारा गवर्नमेंट राइट्स जो चैंपियन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत ही निंदा की है इसमें, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी टू फिंगर टेस्ट के लिए परफॉर्म किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, निर्भया केस 2013 में केस हुआ था, तो उसके लिए देखो क्या बनी थी, हमारी जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, इसके बारे में पढ़ लेना। तो उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी में क्या था, उसमें मना कर दिया था कि भाई पूरा कि भाई इस तरह से आप इस जो टू फिंगर टेस्ट के लिए। और एक देखो झारखंड में हुआ था, केस हुआ था 2016 में, उसमें लड़की को जो ऊपर जो ठीक है रजामंदी नहीं हुई, तो उसने लड़की के ऊपर क्या डाल दिया था, जो जो कैरोसिन का मिट्टी का तेल डाल के उसके जो उसमें आग लगा दी। आग लगाने पे जो उसमें उसको जो उसके बाद उस लड़की का बेचारी का क्या हुआ, टू फिंगर टेस्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आग बबूला हो गया इसमें भी। यार एक तो तुम मतलब इस तरह केस हो रहा है बेचारी के साथ, और दूसरी तरफ उस तरह से तुम मान ली टू फिंगर टेस्ट कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में बहुत तगड़ा एक्शन लिया था इसमें। तो वुमेन्स राइट्स क्या है भाई, सारे में चीज देखने होते चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के आईपीसी धारा 375 क्या है, महिला अधिकार चैंपियन क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या है लिटरेचर सर्च में। और द प्रीलिम्स फिजिक्स के लिए देख सकते हैं, तो प्री वेक्टम तो व्हाट इज द प्रीविजन्स ऑफ एग्जामिन्स लीगल स्टेटस क्या है, कोर्ट स्टैंड्स क्या है, और हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, जो मैंने भी बताया, सारी चीजें देखनी है। अच्छा, प्रति योनि परीक्षण क्या है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, और इसका जो इस पर जो कोर्ट खड़ा है क्या नहीं क्या है। अच्छा, इस पे देखो यूपीएससी फिजिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो देखो क्वेश्चन बनेगा, तो इसके लिए देख लेते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी वाज द फॉर्म्ड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स ऑफ व्हिच आर द पीपल द कनेक्टेड द सेक्सुअल असॉल्ट्स अगेंस्ट द वुमेन कैन ट्राइड क्विकली रिसीव द harsher the penalty. So second statement है, the committee has the suggested two finger test. They are the used for the measures and the suspense of the vaginals of muscles and the discommunities. So what is the which is the above statement is correct? Only one, only two, both of one or neither two. तो इसमें जो both one, तो ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। क्या है देखो, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। जस्टिस वर्मा कमेटी गठन जो आपराधिक हिंसा में बदलाव की सिफारिश के लिए किया गया था, पक्का किया गया था, अभी बताया जो मैंने। जो अपराधों की यौन उत्पन्न किसमें किया गया था, ये निर्भया केस में किया गया था 2013 में जो केस हुआ था। यौन उत्पीड़न के दोष लगाने के लिए तेजी से मुकदमा चलाने और कठोर दंड प्राप्त करने की अनुमति देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, कमेटी ने सुझाव दिया कि टू फिंगर टेस्ट जिसका इस्तेमाल योनि की मांसपेशियों के लचीलेपन के मापने के लिए किया जाता है, बंद कर दिया जाए। तो वेरी क्या तभी मना कर दिया था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगे। अच्छा, मैन स्पेसिफिक के लिए दे सकते हैं। मैन स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, हाउ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज बी द चैंपियन ऑफ द वुमेन राइट्स। तो क्या है देखो, कैसे भारत जो सर्वोच्च न्यायालय में लगातार खुद को जो महिलाओं के अधिकारों के लिए चैंपियन के रूप में दिखा रहा है, कि एक के बाद एक इस तरह से बहुत सारे जो निर्णय दे रहा है महिलाओं के उस जो पक्ष में, उनके जो राइट्स की जो रक्षा कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, उनकी गरिमा की जो और उनके सम्मान की रक्षा कर रहा है। तो ये सारी चीज देखने मिली। एक तो यही लिख दोगे आप उसमें से।